शहर में दुकान व्यवसायियों द्वारा मिलावट एवं अमानक खाद्य सामग्री बेचकर मालामाल बनने की होड़ के चलते आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर खाद्य विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही करते हुए खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पूर्व में भेजे गए कुछ दुकान संचालकों के नमूने असुरक्षित, अमानक एवं मिथ्या छाप वाले पाए गए, जिसमें दुकान संचालकों पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान भी है। गत महीने एवं आज बुधवार को लैब से आए नमूनों की रिपोर्ट मिथ्या छाप और अमानक पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर 2019 को राज कन्फेक्शनरी के संचालक राजेश पिता गुलाब दास मंगवानी की दुकान से शिमला पान मसाले के नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट 28 अगस्त को प्राप्त हुई, जो असुरक्षित पाई गई, जिसको लेकर दुकान संचालक पर 1 वर्ष की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार संपूर्ण सुपर बाजार ओम मार्केटिंग के संचालक गोविंद पिता ओम प्रकाश मित्तल से 18 अक्टूबर 2019 में स्पेशल चॉइस काजू के नमूने लिए गए थे, जो कि एक्सपायरी भी थे, जिनकी रिपोर्ट 8 सितंबर बुधवार को प्राप्त हुई, जो मिथ्या छाप पाई गई एवं लकी ट्रेडर्स के संचालक कमलेश पिता सतीश जैन के फर्म से 21 जनवरी 2020 को अजवाइन और जीरे के नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट भी 8 सितंबर बुधवार को प्राप्त हुई, जो मिथ्या छाप पाए गए। खाद्य विभाग द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर सभी फर्म संचालक पर कार्यवाही के लिए प्रकरण न्यायालय में भेजे जा रहे हैं। एक जो कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी 5/10/2019 को, उस फर्म का नाम था राज कन्फेक्शनरी। कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि पान मसाले के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की जांच होना है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो कैंसर का कारक होता है। उसी तारतम्य में जो है वो काफ़ी प्रतिष्ठानों से यहाँ से पान मसाले और गुटके इनके नमूने लिए गए थे। उसी में राज कन्फेक्शनरी से शिमला पान मसाले का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने की जांच के दौरान जो है यहाँ पे राज्य खाद्य प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें उसको अनसेफ घोषित किया गया है, मतलब असुरक्षित, मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है। और इसमें इस मामले में जो है सजा का एक प्रकरण बनेगा, जो कि सीजेएम न्यायालय के अंदर चलता है। तो एक रिपोर्ट तो ये प्राप्त हुई थी। उसके बाद में ओम मार्केटिंग पे भी हमारे द्वारा जांच की गई थी, जो संपूर्ण सुपर बाजार के नाम से संचालित करते हैं लॉयंस पार्क के सामने बीर पार्क रोड पर। इनके यहाँ पे जो कार्रवाई हुई थी वो 18/10/2019 को की गई थी। यहाँ से स्पेशल चॉइस केश्यू नट्स जो काजू थे वो पैक इनके द्वारा विक्रय किए जा रहे थे, उसकी नमूने की रिपोर्ट भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है और वो मिथ्या छाप घोषित किए गए हैं लेबोरेटरी के द्वारा। इसका भी प्रकरण जल्द ही न्यायालय में इनके ऊपर लगाया जाएगा। इसके बाद में कार्मेल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो जांच की गई थी, वहाँ से ऑर्गेनिक अश्वगंधा रूट पाउडर का हमने नमूना लिया था। इसकी तारीख थी 21/1/2020। तो लेबोरेटरी ने इस ऑर्गेनिक अश्वगंधा रूट पाउडर को जो है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताया है, बाकी क्वालिटी में वो मानक स्तर का पाया गया है। और अभी इनकी शेष रिपोर्टें, क्योंकि वहाँ से 3 नमूने दिए गए थे और रिपोर्टें अभी आना शेष हैं। इसके बाद में लकी ट्रेडर्स जो चीता खेड़ा है, वहाँ से 21/1/2020 को 2 नमूने लिए गए थे, एक अजवाइन का और एक जीरे का, है ना, नेचुरल स्पाइस और श्योर स्पाइसेस के नाम से। दोनों ही नमूने जो है मिथ्या छाप घोषित किए गए हैं। अभी इनसे बिल के लिए और 46(4) का नोटिस इनको जारी किया जा रहा है। इसके बाद में इनके विरुद्ध भी प्रकरण जो है न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। पिछले महीने सर कुल कितनी सैंपल फेल हुए हैं और इनके खिलाफ आगामी क्या कार्रवाई तय है? अभी पिछले महीने में करीबन 8 से 9 सैंपल जो है उनकी रिपोर्ट आ चुकी है फेल की, और इसके बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरे केसेस की। जितनी भी पार्टी, चाहे वो रिटेलर से मैन्युफैक्चरर तक हो, उन सभी को उसमें शामिल किया जाता है। उनके विरुद्ध जो प्रकरण है वो न्यायालय के अंदर लगा के, चाहे वो प्रकरण जुर्माने का हो या सजा का हो, सक्षम न्यायालय में लगा के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।